नमस्कार, हेलो, हाय। मैं पाठक आप सभी का रोशनी पब्लिकेशन पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अभी अभी आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा से एकदम से अपने सर का बोझ हटाए होंगे, लेकिन आपको इस सफर में यहीं तक रुकना नहीं है। जैसा कि हमारा रोशनी पब्लिकेशन और हमारी रोशनी पब्लिकेशन की सारी टीमें आपके लिए एक सफर की शुरुआत की है, जिसका सफर का अंतिम मंजिल आपके 2026 का बोर्ड एग्जाम का फाइनल पेपर का होगा, जिसमें आप उस दिन का अंतिम पेपर दे करके अपने मंजिल का सफर को वहीं पे समाप्त कीजिएगा हमारे साथ। लेकिन इस सफर में अभी आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जिसके लिए हम सभी और हमारे सारी रोशनी पब्लिकेशन की टीम आपके लिए पुरजोर मेहनत करती है। और इसी मेहनत की कामना आपसे भी करती है कि आप भी हमारा सपोर्ट करें, आप भी उसी लगन के साथ पढ़ाई करें, रिवीजन करें, बार बार हमारे द्वारा जो कराया जा रहा है उसको अपने साथ, अपने खुद से माइंड से उसको पढ़े और अपने माइंड को डेवलप करें, ताकि हमें अच्छा लगे और हमारा जो भी मेहनत आपके लिए किया जा रहा है उसमें हम उसको और बेहतरीन से बेहतरीन बना सके। तो चलिए आइए आज के लेक्चर को अपने हम यहाँ पे शुरू करते हैं, जिसमें आप सभी अपने प्रश्नावली 3.4 के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बेहतरीन अंदाज में समझेंगे और सीखेंगे। तो इसके पहले हमने आपको सारे प्रश्नावली जो 1 और प्रश्नावली 2 है उसके सभी एक्सरसाइज को खत्म करवा दिया है। इसमें आपको एक्सरसाइज जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है उसका हमने प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 में सबका क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन का हल करवा के समाप्त करवा दिया। अब बारी है प्रश्नावली 3.4। जल्द ही इसके प्रश्नावली 3.5 और 6 खत्म करके उसके बाद से हम लोग द्विघात समीकरण पे चलेंगे। तो आज के सेशन को यहीं से शुरुआत करते हैं, इन्हीं सब बातों से शुरुआत करते हैं। तो जल्दी जल्दी आप भी अपने हाथों में कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जैसा करवाया जाए वैसा आप उसको क्या कीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के साथ हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग चैप्टर का रिवीजन कीजिए, ताकि आप इसे भूले ना और अपना एकदम बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सके, अंक प्राप्त कर सके। आपने त्रैमासिक के पेपर में ये देखा भी होगा कि जो आपका ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है इसमें से कितने भर भर के प्रश्न आपके गणित के में आए थे। मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको करवाया था। तो आपको इस चैप्टर को या इस अध्याय को इतना बेहतरीन से रिवीजन करना है ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में जब आप लोग बैठे तो उसमें आपको कहीं से भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हमारी कोशिश यही है, आपको भी अपना उसी लगन के साथ हमारा साथ देना होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके प्रश्नावली 3.4 में जो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लगाया गया है, जिसमें कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इसका आपको बताना है कि आपको कौन सा विधि ज्यादा पसंद आया, विलोपन विधि पसंद आया या कि प्रतिस्थापन विधि पसंद आया। आपको दोनों विधि से ये जो आपका जो दोनों समीकरण रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसको हल करना है। देखिए, मैंने आपको जब प्रश्नावली 3 जो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण शुरू किया था उसमें मैंने पहले एक परिचय वीडियो बनाया था। उसमें इस परिचय वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में आपकी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना है, और उसमें भी मैंने आपको रैखिक समीकरण हल करने की 3 विधियां बताई थी। उसमें मैंने आपको पहले ग्राफीय विधि बताया था, प्रतिस्थापन विधि बताया था और तीसरा विलोपन विधि बताया था। आप ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि को एकदम पूरा एक एक क्वेश्चन के बनाने के साथ समझ गए हैं। अब आपको विलोपन विधि बनाना है। तो जैसा कि आपके इस प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार तो मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, और साथ साथ विलोपन विधि से भी हल करवाऊंगा। लेकिन इस प्रश्न के बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको हम विलोपन विधि से बनवाएंगे, ताकि आप पहले से प्रतिस्थापन विधि तो समझ गए हैं, अब विलोपन विधि पे ही अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएं, अधिक से अधिक प्रश्न लगाएं, ताकि आप जो भी विधि आए आपको जो भी विधि आसान लगे उसे सभी प्रश्न को हल कर पाए। तो चलिए इस प्रश्न को पहला को हल करते हैं, जो हमारा क्या कर रहा है कि विलोपन विधि से और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको 2 समीकरण रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा, आपके बोर्ड पे ये दिख रहा होगा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के लिए हम लिखेंगे हल में आपका पहला क्या है, x प्लस y बराबर 5।
आप देख रहा होगा कि पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 5, जो इसको मानना है आपको क्या, समीकरण 1, जिसको मानना है समीकरण 1। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर का 4, यह है आपका समीकरण 2, समीकरण 2। अब इसको आपको दोनों समीकरण को क्या करना है, पहले आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तो पहले हम आपको क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि हमने आपको बताया था कि आप समीकरण 1 से x या y का मान निकालिए और उसको समीकरण 2 में रख दीजिए, यही तो था प्रतिस्थापन विधि। तो हल करते हैं किस विधि से, आपकी ये कि गुरुजी पहले प्रतिस्थापन विधि से, तो हम बोलेंगे चेला लोग ठीक है, शुरू करते हैं कौन से, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से पहले का हल कर देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से अब इस प्रतिस्थापन विधि में आपको करना क्या था कि पहले के समीकरण 1 से चलना क्या था आपको, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर में 5। अब इस x प्लस वाई बराबर 5 में आपको क्या करना था, या तो आप x का मान निकाल लीजिए यहां से, नहीं तो y का मान निकाल लीजिए। हम कहते हैं कि वो x का मान निकाल लीजिए, तो आप x का मान जब निकालिएगा तो y को उधर भेजिएगा, तो होगा x बराबर 5 और प्लस में है y बराबर को उधर गया तो माइनस y, x बराबर 5 माइनस y। इसको करते क्या थे, इसको मान लेते थे समीकरण 3। क्या मान लेते थे, समीकरण 3, क्योंकि पहले से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 माना था, इसको मान लेते हम समीकरण 3। अब समीकरण 3, फिर कोरिया का बच्चा बोला कि क्या गुरुजी आपने तो बताया था कि जो भी आपको x का मान मिल जाता है आप इसको समीकरण 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 में रख दिया। हम भी बोले कि हाँ, तो कहिए लिखिए क्या, x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें समीकरण 2 में x का मान आप किस में रख दीजिए, समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपका क्या है, तो समीकरण 2 है आपका 2x माइनस का 3y बराबर में 4, बराबर में 4। अब जो यहाँ पे x से इस x को रख दीजिए, x का मान निकाले कितना है, 5 माइनस का y, तो 2 और मल्टीप्लाई में x के जगह पर क्या रखिए, 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर में 4, माइनस का 3y बराबर 4। अब 2 में 5 से गुणा कीजिए तो 10, माइनस 2 में y से गुणा कीजिएगा तो 2y, माइनस का ये 3y बराबर में आपका बचेगा 4, बराबर में क्या बचेगा 4। अब देखिए 10 और माइनस 2y है माइनस 3y, कहिएगा कि सर माइनस और माइनस होता है प्लस, तो माइनस 2y और माइनस 3y मिलके माइनस 5y, माइनस 5y, तो 10 माइनस का ये 5y बराबर में होगा आपका 4, बराबर 4। अब देखिए 10 को उधर भेज दीजिए तो माइनस 5y 4, 10 इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 माइनस का आपका क्या आ जाएगा 10, 4 माइनस में 10। अब माइनस 5y, 4 में से 10 गया तो क्या बचेगा माइनस 6, माइनस 6। अब माइनस, इसलिए y बराबर माइनस 6 बटा माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो गया खत्म, तो y का वैल्यू निकल गया है 6 बटा 5। अब हम प्रतिस्थापन विधि में y के वैल्यू को क्या करते थे, ये जो y का मान निकलता था उसको हम समीकरण 3 में रख देते थे, समीकरण 3 में रखते थे। समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 5 माइनस में y, x बराबर 5 माइनस y, y के मान को क्या करेंगे समीकरण 3 में रखने पे, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर,
समीकरण 3 में रखने पर, अब आपका समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 आपका निकला है, x का जो मान निकला था x बराबर 5 माइनस का y, तो आप कहिएगा सर x बराबर 5 माइनस का y, ये क्या है आपका समीकरण 3 है। अब समीकरण 3 आपका x बराबर 5 माइनस का y है, 5 माइनस का y। अब y का मान कितना निकाले हैं आप, y का वैल्यू निकला है 6/5, तो 6/5 इसमें से रखिए, तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 माइनस 6/5, 5 माइनस 6/5। अब क्या करेंगे, x बराबर 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 25, 25 माइनस और यहाँ पे फिर 6, तो x बराबर आपका हो जाएगा 25 में से 6 कितना गया, 25 में से 6 गया तो 19, तो 19/5, 19/5 आपका क्या है, x का मान है। तो यहाँ पे आपको x का मान कितना मिला है 19/5, और y का मान आपको कितना मिला है, y का मान आपको मिला है 6/5, 6/5। तो यही आपका क्या है, प्रतिस्थापन विधि से इसका जो आपका ये समीकरण दिया था x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसका हल था। अब इसको क्या करना है, एक और विधि से हल करना है, विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करना है। अब आप विलोपन विधि से हल कीजिए और दोनों में से जो भी विधि आपको अच्छा लगे उसके बाद उसी विधि से हम लोग जो भी और क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आएगा उसको हल करेंगे। तो अब लिखते हैं इसको विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से आपका समीकरण क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर का 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि जो आपका दोनों समीकरण दिया है उसमें से या तो आप x के मान को बराबर कर लीजिए, नहीं तो आप y के मान को बराबर कर लीजिए, दोनों में से किसी एक के मान को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है और यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 4 है। देखिए x और y का मान अलग अलग है, अगर आपको हम कहते हैं आप y का मान बराबर कीजिए तो नीचे माइनस 3y है तो ऊपर भी आपको 3y चाहिए, तो आप क्या कीजिए क्योंकि सभी समीकरण में, ये पूरा समीकरण में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे कैसे, पहले ये जो समीकरण आपका जो दिया है लिख लेते हैं। समीकरण आपको क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। x प्लस का y बराबर का 5 और 2x माइनस 3y बराबर, 2x का माइनस 3y बराबर 4, बराबर में आपका 4। अब समीकरण 1 ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 में आप क्या कीजिए कि समीकरण 1 में आप 3 से गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे y के मान को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। y के मान को जब बराबर करेंगे तो नीचे 3y है, ऊपर केवल 1y है, तो ऊपर 1y है तो ऊपर वाले में हम 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर जाकर के होगा, तभी तो उसको बराबर करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 1 में तीन, समीकरण 1 में 3 से गुणा, समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 3 से और समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से क्या करने पर, गुणा करने पर,
गुणा करने पर, एक से ऊपर वाले में क्यों, समीकरण 2 में क्यों किए, क्योंकि हमको समीकरण 2 के बराबर करना है एक को, तो एक नीचे में एक से इसलिए गुणा करेंगे ताकि 2x माइनस 3y बराबर 4 वहीं सेम का सेम हमको क्या मिले। परिवर्तन तो आपको समीकरण 1 में करना है क्योंकि उसमें आपको y का मान बराबर करना है, समीकरण 2 तो आपको वैसा ही रखना पड़ेगा, तो इसीलिए समीकरण 1 में 1 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 से गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब आप यहाँ पे लिखे हैं कि समीकरण 1 में 3 से और 2 में आप क्या कीजिए 1 से गुणा कर दीजिए, तो 1 से गुणा, तो समीकरण जब x प्लस क्या है x प्लस सॉरी अब यहां से देखिए x प्लस वाई बराबर आपका दिया है 5। अब इसमें आप 3 से अगर गुणा कीजिएगा तो 3 में अगर x से गुणा कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 में अगर y से गुणा कीजिएगा तो 3y बराबर में आपका हो जाएगा 3 और 5 में गुणा कीजिएगा तो 15, 3 और 5 में गुणा कीजिएगा तो 15। अब नीचे में 1 से गुणा करना है तो 2x में 1 से अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का 3y ऐसे ही बराबर 4 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 4। अब देखिए यहां पे हमने इस समीकरण को जोड़ा है, जोड़ा क्यों है, देखिए जोड़ा और घटाया कब जाता है, हमने बराबर मान किसका किया था, हमने y के मान को बराबर किया था, तो y के साइन को देखिए, समीकरण 1 में y पहले से क्या है प्लस में है, समीकरण 2 में y क्या है पहले से माइनस में है, तो अगर साइन उल्टा रहेगा एक प्लस में और एक माइनस में रहे तो उस कंडीशन में आप इसको जोड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा जोड़ कीजिएगा। ध्यान दीजिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कौन से समीकरण में जोड़े और कौन से समीकरण में घटाए। आपने जिस मान को बराबर किया था, मैंने हमने इसमें इस क्वेश्चन में हमने y के मान को बराबर किया था, इन दोनों समीकरण में y के मान को बराबर किया है, तो y के मान को आप देखिए तो पहलका में y क्या है प्लस में है, दूसरा में y का मान माइनस में है, तो अगर एक साइन प्लस में रहे और एक साइन माइनस में रहे उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। अगर जोड़ने पर साइन नहीं बदलता है, साइन नहीं बदलने का अर्थ ये होता है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अगर इसी मान को हम घटाते, इन्हीं दोनों समीकरण को घटाते तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो मान बदल के माइनस में हो जाता, यहाँ पे जो माइनस है वो बदल के प्लस में हो जाता। तो प्लस के कंडीशन में जब हम दोनों समीकरण को जोड़ते हैं उस समय में क्या होता है साइन नहीं बदलता है। और जोड़ना कब है पता है कि जब दोनों जो मान को हमने बदला है, जिस मान को बराबर किया था, जैसे हमने इस y को मान को बराबर किया था, इसमें एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा समीकरण को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 3y प्लस में और माइनस में 3y है तो ये दोनों क्या हो गया कट गया। अब जोड़े हैं तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 3x और 2x कहिएगा सर 5x, क्या हो जाएगा 5x बराबर 15 में और 4, 15 और 4 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 19। तो इसलिए x बराबर 19 बट्टा 5 उधर जाएगा तो बट्टा में, तो x का मान क्या आ जाएगा 5, x का मान 5, x का मान आपका 5। देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी हमने हल किया था तो x का मान क्या था 19 बट्टा 5, इसमें भी आपको क्या है x बट्टा 5। अब x का जो मान निकला है उसको आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए नहीं तो उसको समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में उसको रख दीजिए, 1 में रखिए 2 में रखिएगा, क्या आएगा y का मान सेम आएगा, y का मान बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे आपको प्रतिस्थापन विधि में मिला था। तो x के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो x के मान को इसके बाद लिखना है x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, इसमें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब x ये जो x बराबर 19 बट्टा 5 है उसको क्या कीजिए समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 है क्या x प्लस वाई बराबर में आपका है 5, x प्लस वाई बराबर 5। अब x के मान 19 बट्टा 5 है तो रखिए 19 बट्टा का 5 प्लस में y बराबर 5, उसको भेजिएगा तो हो जाएगा y बराबर 5 माइनस का 19 बट्टा का 5, तो y बराबर 5 आपका एलसीएम 5 से 25 माइनस का 19 बराबर y बराबर
25 में से 19 को जब माइनस कीजिए 6 बट्टा का 5। तो देखिए यहां भी एक्स वाई बराबर 6 बट्टा 5 और एक्स बराबर क्या आ गया है 19 बट्टा का 5। 19 बट्टा का 5 प्रतिस्थापन विधि से भी जब हल किए थे तो x बराबर 19 बट्टा 5 और y बराबर 6 बट्टा 5। जब विलोपन विधि से हल किए तो x बराबर 19 बट्टा 5 और y बराबर 6 बट्टा 5। अब इन दोनों समीकरण में आपको जो भी दोनों विधि से आपको जो भी विधि पसंद आया हो, अगला जो भी प्रश्न मिलेगा इस प्रश्नावली का हम उसी से करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि आपने प्रश्नावली 3 में सीख लिया है सब। अब विलोपन विधि सबसे आसान आपको दिख रहा होगा कौन सा विलोपन विधि। विलोपन विधि बहुत कम समय में और एकदम आसान भाषा में इसको आप बना सकते हैं। इसीलिए अब जो भी आगे का क्वेश्चन आएगा उसको हम केवल एक ही विधि से हल करेंगे और वो कौन सा विधि होगा विलोपन विधि। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपका पहला क्वेश्चन आया है ये जो आपको बताया था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, उन दोनों में से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और इसको आप क्या कीजिएगा नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाने के साथ आपको क्या करना है बार बार इस दोनों विधियों को रिवीजन करना है। और एग्जाम में जो भी विधि बोले मेंशन कर दे, अगर कह दे कि यहाँ पे विलोपन विधि से हल कीजिए तो आपको विलोपन विधि से हल करना है। अगर बोल दे कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना तो प्रतिस्थापन विधि से करे। अगर आपको कोई विधि नहीं बोला है तो आपको जो मनोविधि से आप हल कर सकते हैं, या तो आप विलोपन विधि से हल कीजिए नहीं तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया है, तो दूसरे नंबर प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे विलोपन विधि से। किस विधि से विलोपन विधि से। विलोपन विधि से तो इसको लिख लेते हैं कौन सा विधि समीकरण 1 हल। आपको दो समीकरण दिया है क्या 3x प्लस 4y बराबर में 10, ये है आपका समीकरण 1। दूसरा है आपका 2x माइनस का 2y बराबर में 2, ये है आपका समीकरण सेकंड। अब इसको आपको हल किस विधि से करना है विलोपन विधि से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हमने देख लिया है और उसको प्रश्नावली 3 में समझ भी लिया। तो विलोपन विधि से लिखेंगे विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में आपको क्या करना था, या तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के मान को बराबर कर लीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए y के मान को बराबर कर लीजिए। हम अगर इस दोनों समीकरण में आप कहिए तो हम इसको y के मान को बराबर करेंगे। किसको y के मान को बराबर करेंगे। तो y के मान को अगर आप बराबर कीजिएगा तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो देखिए ऊपर 4y और नीचे 2y, तो किस में गुणा करने की जरूरत है, तो आपको समीकरण 2 में गुणा करने की जरूरत है, तभी तो y का मान 4 होगा। तो इसको लिखेंगे, वही बात को आपको क्या करना रहेगा लिखना रहेगा कि समीकरण 1 में इसको तो सेम रखना है, तो 1 से समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा कर अब जोड़िएगा कि घटाइएगा। तो जब साइन जिस मान को आपने बदला, जैसे y के मान को हमने क्या किया बराबर किया है, तो जिस भी मान को आप बराबर कर रहे हैं अगर उसका साइन उल्टा है, देखिए इसका प्लस इसका माइनस है, तो हमने क्या बताया था अगर वो एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा उस कंडीशन में आपको समीकरण को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस में है प्लस y और y के मान को हमने बराबर किया, एक प्लस में एक माइनस है, तो गुणा कर क्या करने पर जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर। अब जोड़िए, जैसे जोड़िएगा तो पहले क्या में कि 1 से गुणा करना है, तो 1 से गुणा अगर इसमें कर दीजिएगा, 1 से अगर गुणा कीजिएगा तो 3x, ऐसे ही 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4y बराबर का आपका हो जाएगा 10। दूसरा में आपको 2 से गुणा करना है, कितना से 2 से जब गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4x, कितना 4x, x का मान आ जाएगा 4x प्लस माइनस 2 में 2y से गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा 4y और 2 में अगर आप 2 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। अब हमने क्या किया है जोड़ा है, जोड़ने पर साइन नहीं बदलता है, तो साइन नहीं बदलता, ये है प्लस में ये माइनस में क्या हो गया खत्म।
अब देखिए 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, क्या हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 14, 10 और 4 को जब जोड़िएगा तो 14, तो 7x बराबर आपका हो जाएगा 14, इसलिए x बराबर हो जाएगा 14/7। 7 से 14 खत्म, कितना हुआ 2, तो x का मान आपका हो गया 2। अब जब x का मान निकलता है तो उसको आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए ना तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखिए x के मान को समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर यहीं पे रख दें, समीकरण 1 में रखने पर जो x का मान निकला है उसको आप समीकरण रखने को आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका समीकरण 1 क्या है 3x प्लस का 4y बराबर में आपका 10, बराबर में आपका 10। तो 3x प्लस 4y बराबर 10। इसमें x के मान को लिखिए, x का मान कितना निकला 2, तो 3 गुणा में 2 प्लस का 4y बराबर में 10, तो 3 दूना के 6 प्लस का ये 4y बराबर का ये भी कितना हो गया 10। 6 को उधर भेजिए तो 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 गया तो 4, इसलिए y बराबर 4/4 कट के कितना हो गया 1। तो y का मान आपका आ गया है 1, x का मान आपका क्या आ गया है 2। यही आपका कौन सा है विलोपन विधि, बहुत आसान विधि विलोपन विधि। तो आपको ये विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, दोनों समीकरण में या तो आप x के मान को बराबर कीजिए, नहीं तो आप y के मान को बराबर कीजिए। x और y को मान को बराबर करने के बाद उसको आपको जोड़ना है। जोड़ना किस कंडीशन में है, यदि आपने जिस मान को, जिसकी जैसे y के मान को बराबर किया था, अगर वो एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में है, तो उस कंडीशन में आपको जोड़ देना है। अगर साइन सेम सेम रहता, जैसे कि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो उस कंडीशन में हम क्या करते, दोनों समीकरण को घटाते, दोनों समीकरण को क्या करना था, घटाना था। आपका जो तीसरा नंबर का ये क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, इसको भी आपको विलोपन विधि से हल करना है। कैसा, विलोपन विधि से। जैसे पहला समीकरण आपको क्या दिया 3x माइनस का 5y, 4 को उधर भेजिए बराबर में 4, ये आपका हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 देखिए 9x बराबर 2y प्लस 7, तो कुछ नहीं करना है 9x, 2y को इधर बुला लीजिए माइनस का 2y बराबर में 7, ये आपको समीकरण 2। अब इसको आपको क्या करना है कि विलोपन विधि से हल करना है। आप इसको कौन सी विधि से हल कीजिएगा, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने का कंडीशन क्या है, या तो आप x के मान को बराबर कीजिए, नहीं तो आप y के मान को बराबर कीजिए। आपको जो भी मान को बराबर करना होगा। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर x के मान को बराबर करिएगा, तो x के मान को बराबर कीजिएगा तो ऊपर वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा। और देखिए दोनों प्लस में है, साइन उल्टा नहीं है, तो अगर x के मान को आप बराबर कर रहे हैं तो दोनों प्लस में, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को, रैखिक समीकरण को घटाना पड़ेगा। अगर आपने y के मान को बराबर कर दिया तो समीकरण 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा और 1 में 2 से। देखिए इस कंडीशन में आपने माइनस और माइनस, साइन दोनों बराबर है, y के मान को आपने क्या किया है, अगर y के मान को अगर आप बराबर कीजिएगा तो इसमें भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों कंडीशन में साइन क्या है, सेम है। तो जब दोनों कंडीशन में साइन सेम है तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आप इसको कौन सी विधि से हल कर दिएगा, विलोपन विधि। कौन सा विधि, विलोपन, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, और विलोपन विधि से हल करने के बाद से आप इसको x और जो y का मान निकल के आएगा उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा होगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो x का मान कितना आया था और y का मान कितना आया था। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अपने घर पे विलोपन विधि से हल करना है। तो तीसरा नंबर आपका रहा HW, जो इस प्रश्नावली का पहिलका का तीसरा क्वेश्चन है, जो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x माइनस 2y बराबर 7। इसको क्या करना, आसान है एकदम, विलोपन विधि से इसको आपको हल करके x और y को बताना है, x और y को मान को क्या करना है, बताना है। तो आपको ये जो तीसरा नंबर का प्रश्न क्या रहा, HW दिए, HW मतलब होमवर्क में आपको दिया जा रहा है। चौथा पर बनाते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है आपको।
4 नंबर दिया भिन्न में। अब इसको भिन्न में दिया है, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं, इसको भिन्न में अगर दिया है तो लिखेंगे हल। और आपका समीकरण क्या है, x बट्टा का 2 प्लस 2y बट्टा का 3 बराबर का -1। बदल लीजिए इसको भिन्न से, इसको आपको क्या करना है, भिन्न से बदल लेना है। जब आप इसको भिन्न में बदलिएगा, भिन्न से आप इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 का क्या कीजिए, लघुत्तम लीजिए, तो 6। तो 2 में 3 से 6 में जो आप क्या करना है पड़ता है, 2 में 6 से भागा कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 में 1 से गुणा कर दीजिए तो ऊपर आ गया 3x प्लस 3 में 6 से कीजिए तो आ गया 2, और 2 में 2 से गुणा कीजिए 4y बराबर का -1, बराबर में आपका हो गया -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x प्लस का 4y बराबर 6 - 1 से हो गया -6। ये आपका क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। आप इसी को मान लीजिए ना, समीकरण 1 बदल तो गया, आ तो गया आपकी फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। तो आप इसको ऐसे बदल दिए। जैसे आपका दूसरा क्या है, दूसरा आपको जो दिया है x - y बट्टा 3 बराबर का, कहिएगा कि सर 3 है, कुछ नहीं है, 3 से आप क्या कीजिए, 3 यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये हो गया 3x और माइनस का y बराबर में 3, तो हो जाएगा 3x - y और 3 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 9। समीकरण हो जाएगा आपका 2। तो समीकरण 1 मिल गया और आपको समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। हल कर दे हल, हल कर दें, कहिए कि इसको भी HW में दे दें। हल हल करिए देते हैं, किस विधि से, विलोपन विधि से हल करिए देते हैं। तो आपका 3x प्लस 4y - 6 और 3x बराबर है। अगला स्लाइड पर इसको क्या करते हैं, हल कर देते हैं। आप लोग कहें कि आप लोग को ज्यादा अगर HW दे दिया जाएगा ना, तो आप लोग कहिए कि मास्टर सारा क्वेश्चन बनवा नहीं रहा है, क्वेश्चन बनाने से क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो हम भागेंगे नहीं, इतनी मेहनत करेंगे कि आप मेहनत करने पर मजबूर हो जाइएगा कि नहीं, जब ये हमारे लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो हम आपके लिए हम इनके लिए क्यों नहीं, अपने लिए क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं। तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे बस आपका साथ चाहिए। आप हमको क्या कीजिए, अपने साथ दिए रहिए, हम आपके लिए अपना जी जान लगा देंगे। अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी आप देखते जाइए क्या क्या होता है आगे। आपका जब पेपर आएगा ना, जब पेपर के समय का थोड़ा सा और नजदीक आएगा, उस समय आप हमारा मेहनत दिखिएगा, आप उस मेहनत से लज्जित होकर के अपने मेहनत करने पर मजबूर हो जाइएगा कि इतना मेहनत कोई हमारे लिए कर सकता है, इतने कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकता है। तो हम तो बस थोड़ा सा, और हमारा इस पब्लिकेशन का, इस रोशनी पब्लिकेशन का एक ही है कि जो भी बच्चे गरीब, जो भी बच्चे असहाय हैं और वो अच्छी शिक्षा पैसे देकर के शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए हम पब्लिकेशन आपके सभी विषयों का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा। साथ में आपका क्वेश्चन बैंक का, प्लस में आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, मॉडल सेट का, आपका जो मॉडल पेपर रहेगा उसका सबका सेशन लगा करके, और प्रत्येक विषय का आपका सारा क्वेश्चन बैंक, सभी ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। तो आप एकदम बस निश्चिंत रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और आखिरी टिल परीक्षा 2000 बोर्ड का 2026 तक जुड़े रहिए। आपसे हम वादा करते हैं कि इतना बेहतरीन होकर के आपको यहाँ से भेजेंगे, इतना मजबूत करके आपको यहाँ से भेजेंगे, और इतना कॉन्फिडेंस अंदर भर करके भेजेंगे कि परीक्षा में आप 4 दीजिएगा, और आने वाले रिजल्ट के PDF में रोल नंबर जब आप डालिएगा तो उसमें आपको उस समय माता पिता को बताने लायक आपका एक क्या होगा, जुनून होगा, गर्व से आपके माँ बाप का सीना चौड़ा होगा, और अपने अड़ोसी पड़ोसी चाचा मामा फूफा जो जलने वाले लोग हैं वो आपको फोन करके क्या करेंगे, बधाइयां देंगे, तरह तरह के आपसे मिठाइयां मांगेंगे। लेकिन उस समय पिघलना नहीं है, अपने संघर्ष के जीवन को क्या करना है, हमेशा याद रखना है। तो इसीलिए आप हमारे साथ जैसा है वैसा आप लोग इस बार जुड़े रहिए, और जो करवाया जा रहा है बस आपसे निवेदन है कि उसको क्या कीजिए,
रिवीजन कीजिए, ताकि खुद से रिवीजन कीजिएगा तो और उसमें आप क्या हो जाइएगा, प्रबल हो जाइएगा और मजबूत हो जाइएगा। तो और हाँ, सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए, ताकि और लोग भी को हम लोग क्या कर सकते उसमें उनके मंजिल तक पहुंचा सके, हमारे कारवा में वो भी शामिल हो और इस परिवार के तरह आपको हम क्या करें, एक मार्गदर्शन के तौर पर आपको अपनी मंजिल तक क्या करें, पहुंचाए। हम हमारे रोशनी पब्लिकेशन की जितनी भी टीम है, जितने भी मेंबर्स हैं, सब आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा। आपका समीकरण निकला था 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर का 9, 3x माइनस वाई का। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है। कौन से विधि से? विलोपन विधि से। तो लिखेंगे इसको विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि से समीकरण दे क्या रखा है, समीकरण है आपका 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस वाई बराबर 9। आपको क्या तो x का मान, और दोनों समीकरण में या तो x का मान बराबर कर लेना था, नहीं तो y का मान। आप कहिएगा गुरु जी, हम बोलेंगे चेला जी, इसमें पहले से तो 3x और दूसरों में 3x, x का तो मान बराबर है, इसमें x और x का मान बराबर है। तो फिर कोरिया का बच्चा बोला कि कोरिया का बच्चा का मतलब, बार बार आप लोग सुने, कोरिया का बच्चा का मतलब ये है कि जिनको से कोई मतलब भी नहीं, अगर उसको भी इस तरीके से समझाया जाए तो भी अब तक समझ गया होगा, तो आप लोग भी समझ गए होंगे। तो इसको आपको क्या करना है कि ये जो 3x और ये 3x माइनस वाई बराबर 9 है, तो इसमें 3x और 3x तो क्या है, बराबर है। तो आप डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, अब घटाइएगा कि जोड़िएगा, ये सस्पेंस है, घटाइएगा कि जोड़िएगा, ये सस्पेंस। देखिए 3x और 3x दोनों का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। हम क्या बोले हैं, जब सेम साइन हो, दोनों प्लस में हो तो उस कंडीशन में घटा दीजिए, दोनों माइनस में है तो उसमें भी क्या करना है, घटाना है। साइन क्या है, चिन्ह, 3x और 3x दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। तो इस कंडीशन में हम क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो लिखना है क्या कि समीकरण एक तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटा दीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। समीकरण 1 आपका है क्या, 3x प्लस 4y बराबर -6। लिखिए कि 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 2 आपका क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9। समीकरण 2 लिखिए 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9। अब इसको क्या करना है, घटाना है। जब आप साइन को घटाइएगा तो हमने क्या बताया है कि उस कंडीशन में आपको जो मान दिया रहेगा वो बदल जाएगा, चिन्ह जो दिया रहेगा वो बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस। घटाए हैं तो साइन को बदल दिए हैं, जोड़ते तो साइन को नहीं बदलते। अब 3x और 3x क्या हो गया, खत्म। अब देखिए 4y और ये भी y प्लस में हो गया है, तो 4y और y, 4 और y जोड़ने पर कहिएगा गुरुजी 5y। हम बोलेंगे चेला जी बिल्कुल सही, ये भी -6 और -9, तो माइनस माइनस प्लस, और -6 और -9 मिलके हो गया -15। इसलिए y बराबर -15/5। तो कोरिया का बच्चा बोला कि 5 तिहाई 15 होता है गुरुजी, तो y बराबर -3 हो गया। हम बोले कि चेला जी ठीक, y बराबर -3। अब विलोपन विधि में हम बताए क्या है कि जो भी y का मान निकले या x का मान निकले, आप उसको क्या कर दीजिए कि तो समीकरण 1 में रख दीजिए, ना तो समीकरण 2 में रख दीजिए। हम कहते हैं कि सर, आप कहते हैं कि सर इसको आप रखिए गुरुजी समीकरण 1 में, तो बोलेंगे चेला जी ठीक है। तो लिखेंगे y के मान को क्या करने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में आप क्या कीजिए, रखिए। तो समीकरण 1 आपका क्या दिया है, 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 6। रखिए ना, y बराबर -3, तो 3x
प्लस 4 गुणे y का योग पर -3 बराबर -6, तो 3x 4 माइनस का 12 बराबर का -6, तो 3x बराबर -6 और इधर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12, तो 3x बराबर माइनस और प्लस होता है -6 में से 12 गया तो प्लस का 6, इसलिए x बराबर हो गया 6/3, कट करके हो गया है 2, सबका कटेगा, एक दिन x बराबर 2 तो y बराबर हो जाएगा क्या y बराबर -3, y का मान -3 और x का मान 2। तो विलोपन विधि बहुत आसान है, विलोपन विधि में मजा भी आ रहा होगा आप लोग, और 2 बार एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो भी रैखिक समीकरण युग्म आएगा उसको आपको मन करेगा कि आप क्या कीजिए, आप उसको विलोपन विधि से ही हल कीजिए। विलोपन विधि से ही क्या करना है, हल करना है, आपको खुद का ये क्या हो जाएगा, मन करने लगेगा। तो बहुत आसान है विलोपन विधि, करना कुछ नहीं है, आपको दोनों समीकरण में x या y के मान को बराबर कर लेना है, उसके बाद जोड़ या घटा देना है, जोड़ने घटाने का बहुत आसान है, y x का मान निकलना है, उसको फिर से पुट कर देना है दूसरे समीकरण में, यही आपका क्या है, विलोपन विधि है। अगला हमारा क्या है, हाँ दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है, आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है, और उसके बाद उसको क्या करना है, अगर उनके अनेक हल है, यदि उनका अस्तित्व हो, यदि उनका हल है और यदि उनका अस्तित्व, यानी कि उनका पहले क्या बना लेना है, आपको पहले बना लेना है रैखिक समीकरण युग्म, फिर उसको जांच कर लेना है, और अगर उसका अस्तित्व है तो उसको विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। बता दिया है, मेंशन कर दिया है, कौन सा विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि पर हमने 4 सवाल किया है, अब तक आपको विलोपन विधि पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, अब इसको स्टेटमेंट जो भी आपका ये दिया हुआ है उससे अब क्या करेंगे, हम लोग रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, और फिर उस रैखिक समीकरण युग्म का क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहले का क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, तो भिन्न क्या है, ज्ञात करना है। भिन्न क्या होता है, भिन्न का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज क्या हो, बट्टा में हो, जैसे कि x बट्टा का y, 2 चीज बट्टा में है, उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो यही आपको भिन्न क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे क्या निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। तो इसका हम अगर हल करने जाते हैं तो लिखेंगे हल, और फिर लिखेंगे कि माना की। अब देखिए, आप यदि भिन्न बनाइएगा, अगर भिन्न क्या होता है, 2 चीज बट्टा में हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब भिन्न का ऊपर वाला आपका अंश कहलाता है, भिन्न के ऊपर वाला अंश कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर, नीचे वाला कहलाता है आपका हर। तो भिन्न का ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, तो आपको यही मानना है कि माना कि जो आपका भिन्न का अंश है, भिन्न का अंश है, माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर में x, माना कि भिन्न का अंश बराबर 1, और भिन्न का जो आपका हर दिया है वो है क्या, y। तो अगर भिन्न का अंश x और भिन्न का हर y, तो फिर कोरिया का बच्चा बोला कि भिन्न बराबर, इसलिए मार्स है भिन्न बराबर आपका क्या होगा, x बट्टा का y। तो भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बट्टा में y, भिन्न बराबर आपका हो जाएगा x बट्टा में y। भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न x बट्टा y नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंश में x और y में, हर में आप लिखना है आपको y। अब कह रहा है कि यदि हम अंश में, तो अब क्या कीजिएगा कि लिखिएगा अगला स्लाइड पर कि प्रश्न से, क्या, प्रश्न से, प्रश्न से क्या लिखिएगा आप, प्रश्न से। प्रश्न से आप क्या कह रहा है आपका कि यदि आप भिन्न में, यदि हम भिन्न में, प्रश्न देखिए कह रहे कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, भिन्न और हर में 1 घटा दे, तो भिन्न 1 में बदल जाता है।
यदि हम अंश में अगर भिन्न आपका x बटा वाई है, कह रहा है कि इसके अंश में एक जोड़ दीजिए, यानी कि ऊपर वाला में एक जोड़ दीजिए और हर में एक घटा दीजिए, यानी कि नीचे वाला में एक घटा दीजिए, तो भिन्न जो है आपका एक में बदल जाएगा। तो x, इसका जो प्रश्न से आपका जो स्टेटमेंट होगा x प्लस का 1। यही ना कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दीजिए और y में अगर एक घटा दीजिए तो चेला जी हो जाएगा, भिन्न आपका क्या हो जाएगा 1। भिन्न आपको किस में बदल जाएगा, एक में जब बदल जाएगा तब कुछ नहीं करना है, आप इसका क्या कर दीजिए क्रॉस गुणा। तो क्रॉस गुणा तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर, इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा y माइनस का 1। अब ये x प्लस में इधर होगा तो y माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 1। तो x माइनस वाई बराबर माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2। ये आपका बन करके निकल के आ गया क्या, समीकरण 1। इस स्टेटमेंट से आपको क्या कह रहा था कि यदि आप भिन्न में एक जोड़ देते हैं और हर में y घटा दीजिए, एक घटा देते हैं तो भिन्न एक में बदल जाता। उससे तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो x प्लस वाई y माइनस 1, y को इधर बुलाइए x माइनस 1 बराबर माइनस वाई माइनस वाई -1 x माइनस वाई बराबर माइनस प्लस होगा तो माइनस का 2। अब लिखेंगे कि पुनः प्रश्न से, एक बार फिर आपको प्रश्न से कह रहा है तो आप लिखिएगा कि पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न में आपका क्या बोला है कि आपको ये बोला है कि यदि आप हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि आप हर का मतलब नीचे वाला में अगर एक जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। यानी कि पुनः प्रश्न से आपको ये है कि यदि आप ऊपर वाला को ऐसे ही रहने दीजिए अंश को, और हर में आप कर रहे हैं, हर मतलब नीचे, भिन्न के नीचे वाला, उसमें अगर एक जोड़ दीजिएगा यानी कि x बट्टा वाई प्लस 1 कर दीजिएगा तो भिन्न आपका 1/2 हो जाएगा। भिन्न आपका क्या हो जाएगा, 1/2। हम बोले कि जब बेटा 1/2 हो ही गया तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कीजिए, 2 से x में गुणा कर दीजिएगा तो 2x, 2 से x में गुणा कीजिएगा तो 2x बराबर y प्लस 1 में गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 1, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही। अब 2x, y को प्लस में इधर बुलाइए तो माइनस वाई बराबर का -1। ये हो गया आपका समीकरण 2। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया है। अब इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से आप कहिएगा सर विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से लिखेंगे इसको, विलोपन विधि से क्या लिखबा लोगों, विलोपन विधि से एकरा के क्या करे के बाद, लिखे के बाद तो क्या लिखना है, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में आपको क्या करना था कि समीकरण 1 x माइनस वाई और समीकरण 2 दोनों में या तो आप x के मान को बराबर कर दीजिए, नहीं तो y को मान को बराबर कर दीजिए। आप कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -2 है, यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 1 है, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों y तो बराबर बा। तो जब दोनों y बराबर बा तो हम तारा से ही कहतने कि तो डायरेक्ट लिख दो। लेकिन अब ये समस्या ये हो गई कि अभी प्लस में हुई कि माइनस में हुई। अब कहलो कि प्लस में गुरुजी वही बतैले रहनी कि हई माइनस में हुई, जौना कि हमनी के बराबर मान कर कहले बनी जा, जैसे y बराबर बा, ई दोनों के साइनवा का बा सेम बा, इहो माइनस में बा, इहो माइनस बा, इहो माइनस में बा, उहो माइनस में बा, यानी कि दोनों के मान का बा सेम बा, दोनों के साइन सेम बा, दोनों के चिन्ह सेम बा। तो जब दोनों के चिन्ह सेम रही तो वो कंडीशन में रहुआ कहले रहनी है कि घटाए के बा, का करे के बा, घटाए के बा। तो हम इन दोनों समीकरण को क्या करें, यह घटा दें। तो विलोपन विधि से जब आप इसको लिखिएगा कि x माइनस का आपका जो समीकरण दिया है, x माइनस का क्या, x माइनस का y बराबर -2, और दूसरा का समीकरण दिया है आपका क्या, सॉरी पहले बतिया तो लिख लिया हो। दूसरा आपका समीकरण दिया है
क्या कि 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको क्या करना है कि दोनों समीकरण को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाए क्यों? क्योंकि वाई वाई तो बराबर है, इसी को हमको बराबर करने का जरूरत पड़ा नहीं। तो दोनों का साइन क्या है, माइनस और माइनस, दोनों का सीन चिन्ह बराबर है, साइन बराबर है, तो हम घटा देंगे। तो इस बात को लिखेंगे क्या, इस समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, घटाने पर। बोलिए, है ना, घटाने पर। क्यों? क्योंकि घटाए हैं कि दोनों का सही नवा दोनों में क्या है, सेम है। दोनों का जब सेम है तो कोरिया का बच्चा बोला कि गुरुजी लिखिए ना एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर का आपका माइनस का 2, दूसरा आपका 2x माइनस का वाई बराबर में माइनस का 1। यही तो है, सॉरी प्लस में 1, क्या जी, प्लस में 1, प्लस में 1 करना था, क्या घटाना था। तो क्या बताए हैं, जब घटाना होगा तो नीचे जो साइन में होगा उसको क्या कर देना है, पलट देना है, बदल देना है। तो बउआ अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब देखिए माइनस और प्लस वाई वाई क्या हो गया, ये खत्म। अब देखिए इसको घटाना है, एक्स में से माइनस 2x गया तो आपके ये गुरुजी माइनस का x बचेगा, और ये माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस 2 और माइनस 1 मिलके हो गया 3। तो माइनसवा यहाँ पे कैंसिल, इसलिए x बराबर गुरुजी कहिएगा कि 3। अब x के मान बाबू लोग 3 आ गई बा, तो x के मान के का करी के रहला, x के मान के समीकरण 1 में रख देवे के बा। तो लिखे के बा कि x के मान को समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे कोनों में रख दो। हम कहनी कि सर x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब एक के समीकरण 1 में x के मान 3, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, x बराबर 3 माइनस वाई बराबर का माइनस का 2। 3 को उधर भेजिए तो माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस का वाई बराबर माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, माइनस कट गई, तो वाई बराबर आ गया 5, वाई बराबर 5। एक्स बराबर आपको क्या निकला है, एक्स बराबर निकला है 3। तो भिन्न पूछ रहा है ना, इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न क्या माने थे जी, एक्स बट्टा वाई है ना, तो एक्स का मान कितना निकला है 3 और वाई निकला है 5, यानी कि 3 बट्टा का 5 हमारा का हो गई, भिन्न हो गई। इतना आसान तरीका से आपको बताए हैं कि पहले का कह रहा है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिए, तो पहले भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y, भिन्न बराबर x बट्टा वाई, x बट्टा वाई। प्रश्न के अनुसार कि अगर हर में 1 जोड़ दिया, अंश में, हर में 1, अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 घटा देते हैं, तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तिरछा तिरछी गुणा कोई नहीं है, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 भैला। फिर y के ने बोला लेनी है x माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस 1, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न में कला सा कि यदि हर में 1 जोड़ दीजिए तो x बट्टा वाई प्लस 1 बराबर 1 बट्टा का 2, तो 2x बराबर वाई प्लस 1, वाई को इधर बुलाइए 2x माइनस वाई बराबर 1। अब क्या हो गया, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या करना था, x चाहे वाई किसी एक को मान को बराबर करके जोड़िए चाहे घटाइए, पहले से वाई के मान बराबर था और दोनों के साइनवा सेम बा, माइनस में वो बा माइनस में वो बा, तो ये कारण का कोई नहीं है, घटा देनी है। घटाने पर क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस वाई कट गया, x में से 2x गया तो माइनस एक्स, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो x बराबर 3, x के मान समीकरण 1 में रखला पर वाई बराबर 5 हो गया। इसलिए भिन्न बराबर x बट्टा वाई यानी कि 3 बट्टा 5, 3 बट्टा के 5, यही आपका क्या था। बताइए कोई डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होगा आप इसको क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा गुरुजी यही जा हमारा दिक्कत भइला, ताकि चेला जी गुरुजी के तनिका हो हौसला प्रबल हो एकदम और जोश जुनून के संगे रउआ लोग क्या करी पढ़ाई। तो गुरुजी के ये तो बस फीस बा, फीस कुछ नहीं के, फीस ये बा कि बस रउआ लोग का चाहिए, साथ चाहिए, साथ जे बनैले रही ओकरा के हमने के अपन पूरा जानो जी जान लगा करके हम के एकदम परीक्षा खातिर तैयार करके भेजम जा। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर
पहिल का छूट गया, तीसरा नंबर कोई क्वेश्चन छूट गया है, 2 नंबर छूट गया है, 2 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। अच्छा कोई बात नहीं, 2 नंबर क्वेश्चन आपको हम अगला एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको 2 नंबर क्वेश्चन बता देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन वैसे है क्या। चलिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि 3 नंबर है, 2 नंबर छूट गया, 2 नंबर अगले वाले वीडियो में हम आपको अगले लेक्चर में करवा देंगे। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता भी है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। पहले लिखिए हल। आप बताइए कोई भी अगर 2 अंक का संख्या अगर आप लिखिएगा, जैसे 2 अंक 12, तो 2 अंक की संख्या में आपका क्या होगा, एक होता है इकाई, इधर से पढ़ते हैं ना इकाई और इधर से पढ़ते हैं दहाई, तो इकाई और दहाई होता है। 2 अंक का संख्या का क्या होता है, इकाई और दहाई। यही आपको करना है, पहले लिखना है कि माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक बराबर y और दहाई अंक बराबर x। संख्या का इकाई अंक बराबर y और दहाई अंक बराबर x। दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y और दहाई अंक बराबर x। तो जब आप संख्या को लिखिएगा तो संख्या क्या लिखिएगा, इसलिए संख्या बराबर एक्स वाई बराबर, अब देखिए दहाई अंक क्या होता है, दहाई अंक आपका कभी भी क्या होगा, 10 में होगा। दहाई अंक बराबर आपका 10 में होगा। एक्स वाई बराबर, अब कह रहा है कि इकाई अंक और दहाई अंक, तो दहाई अंक में क्या होगा, संख्या हो जाएगा आपका 10 एक्स, इकाई अंक बराबर प्लस वाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संख्या 10 एक्स प्लस वाई बराबर 10 एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। जब भी आपको कहेगा कि आप उसको क्या कीजिए, आवाज आ रहा है, 10 एक्स प्लस वाई। अब कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से, तो उल्टा करने पर संख्या, उल्टा उल्टा समझना, उल्टा मतलब वो उल्टी नहीं, उल्टा उल्टी नहीं, उल्टा मतलब संख्या को उल्टा कीजिए। तो उल्टा करने पर बनी संख्या, आप लिखिएगा उल्टा करने पर कुछ नहीं करना है। जब भी संख्या को उल्टा करना है तो वाई को बुला लीजिए इधर, एक्स को उधर बोल भेजती, हो जाएगा 10 वाई अब प्लस का एक्स। तो उल्टा करने पर जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा, 10 वाई प्लस का एक्स, 10 वाई प्लस का एक्स, 10 वाई प्लस का एक्स। उल्टा करने पर संख्या क्या बनेगा, 10 वाई। संख्या आपका 10 एक्स प्लस, संख्या का उल्टा जब कर दिए तो 10 वाई प्लस 1। अब होगा प्रश्न से, क्या प्रश्न से, प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले तो 2 अंक के संग मान ली है एक्स और वाई, तो यानी कि सीधा ये हो गया एक्स प्लस वाई बराबर आपका 9। ये हो गया आपका समीकरण 1। एक्स प्लस वाई बराबर 9, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब फिर प्रश्न में कह रहा है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पूरा प्रश्न से, पुनः प्रश्न में क्या कर रहा है कि उस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या आपका क्या है, संख्या है आपका 10 एक्स प्लस का वाई, इसका 9 गुना
इसका 9 गुना, जो उल्टा करने पर संख्या बना है, यानी कि 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, इसका क्या है 2 गुना है, तो आप लिखिएगा 10y प्लस एक्स का क्या 2 गुना। बस यही तो आपको कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमने 10x प्लस वाई निकाला था, तो 10x प्लस वाई गुणे 9, इसका 2 गुना है किसका, उसके पलटने से, पलटने के बाद से, उल्टा करने के बाद से, उल्टा करने के बाद से संख्या क्या बना था 10y प्लस एक्स, तो लिखेंगे 10y प्लस एक्स का गुणा 2। अब गुणा कीजिए ना, 10 में x में 9 से गुणेगा तो 90x प्लस का ही हो गया 9y बराबर 10 दूनी के 20y और प्लस का ही हो जाएगा 2x। बताइए यही तो होगा, इतना ही तो होगा क्या कि 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। अब x वाला को और 9 इसको इधर बुला लीजिए, जब इधर बुलाइएगा तो ये हो जाएगा 90x माइनस का 2x, x को इधर बुलाए हैं, प्लस में था तो माइनस में, और ये प्लस 9y, इसको भी इधर बुलाइए तो माइनस का 20y बराबर में 0, बराबर में 0। अब 90x में से 2x गया तो 88x, 88x और 9y में से 20y गया तो कितना बचेगा माइनस y, तो देखिए 88x और प्लस ये माइनस, तो 20y में से 9y गया तो कितना बचेगा माइनस का 11y और बराबर में आपका 0। अब देखिए दोनों में 11 11 कॉमन है, तो दोनों में से जब 11 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा, क्योंकि 11 88 और माइनस का y बराबर का 0, 11 को उधर भेज दिए, 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा या भागा होके, तो 8x माइनस का y और बराबर में 0। ये आपका कौन सा हो जाएगा समीकरण 2, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को किस विधि से हल करना था, विलोपन विधि से। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में क्या करना रहता है, x और y को बराबर करना रहता है, या तो x के मान को बराबर कीजिए नहीं तो y को। देखिए इसमें भी आपको क्या है y बराबर है, लेकिन साइन उल्टा है, इसमें प्लस है यहाँ माइनस है, तो उस कंडीशन में आप दोनों समीकरण को क्या करिएगा जोड़िएगा। तो अगले स्लाइड पर हम इसको लिखते हैं क्या, खूब प्यारा सा एक बात कि विलोपन विधि से कर रहा है ना, तो लिखेंगे पहले का तो ये काम है आपका लिखना क्या कि विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। कौन सा विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि आपका है क्या, तो विलोपन विधि में x प्लस वाई। अब विलोपन विधि में आपको क्या करना रहता था कि दोनों समीकरणों को जोड़ना या घटाइए, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अब घटाने या जोड़ने का बार बार बता रहे, क्यों, क्योंकि जिस मान, जो मान बराबर है y का मान, उसका दोनों का साइन क्या है उल्टा, एक का प्लस है तो एक का माइनस है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, घटाना है। तो इसमें क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर का 9, तो लिखिए ना पहले का समीकरण x प्लस वाई बराबर का 9। दूसरा समीकरण आपका क्या है कि 8x माइनस वाई बराबर 0, 8x माइनस वाई बराबर 0, 8x माइनस वाई बराबर में 0। अब जब घटाते हैं तो साइन को नहीं बदलते हैं, सॉरी इस कंडीशन में जोड़ना था, घटाना लिख दिया सॉरी, जोड़ने पर, ओह जोड़ने पर ना, क्योंकि साइन उल्टा है, जोड़ने पर। अब जोड़ने पर साइन उल्टा नहीं होता है, तो ये प्लस भी माइनस में खत्म। अब 8x और 9x क्या, एक x क्या हो गया 9x, 9 में 0 जोड़िएगा तो 9, इसलिए x बराबर आपका हो गया 9/9, 9 से 9 खत्म, x का मान 1। अब x के मान को समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए, तो लिखना है x के मान को, x के मान को
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर का 9, तो x एक प्लस वाई बराबर का 9, इसलिए y बराबर 9, एक को उधर भेजिए माइनस का 1, 9 माइनस 1, y बराबर हो गया आपका 8, y बराबर 8 निकल के आ गया है, x बराबर आपका निकल गया है 1। आपसे क्या पूछ रहा है, संख्या, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, तो इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस वाई, 10 x का मान आपका क्या निकला है 8, सॉरी 1 प्लस y का मान 8, 10 एकम 10 प्लस 8, 10 8 कितना हो गया 18, संख्या क्या हो गया, आप कहिएगा गुरुजी संख्या हो गया है 18, संख्या बराबर आपका 18, तो संख्या बराबर 18। ऐसे आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, संख्या का इकाई अंक y, संख्या का दहाई अंक x, संख्या को 10x प्लस वाई लिखिएगा, उल्टा कीजिएगा तो y और x बदल जाएगा, बस 10y प्लस x। प्रश्न में कह रहा है कि x प्लस वाई अंकों का योग 9 था और उसके उल्टा करने पर 9, संख्या का 9 गुना उल्टा करने का 2 गुना के बराबर है, बराबर कर दिए, हल करने पर आपका 8x माइनस वाई बराबर निकल के आ गया। दोनों को विलोपन विधि से हल कर दिए, विलोपन विधि से हल करने पर बताइए कोई दिक्कत, एनीबॉडी, कोई भी बॉडी बताएगा कि किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न को आप लोग पढ़िए, कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई है, उसने खजांची से 50, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से जो कहा, जो बैंक में माने कैशियर था, उससे उसने क्या कहा कि आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, एगो 50 का और 100 का ही नोट दीजिएगा, हमको 50 का और 100 का ही नोट दीजिएगा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट। मीना को और कोई दूसरा नोट नहीं चाहिए था, उसको कौन सा नोट चाहिए था कि तो 100 का ना तो 50 का। उसने कैशियर साहब से बोला, जो बैंक में बैठे थे कैशियर साहब, उनसे ये बोले, मीना कौन, मीना लड़की है, वो बोलती है कि काम कीजिए, आप हमको जौनो नोट दीजिएगा तो 50 का चाहे 100 का दीजिएगा। अगर यही कोई पुरुष जाता ना और कैशियर साहब से कहता कि कैशियर साहब हमको काम कीजिए, नोट ना खाली 50 का और 100 का दीजिएगा, लगन के टाइमों में देखते हैं ना, कैशियर साहब ऐसे डांटते, ऐसा डांटते कि पूछिए मत, आपका आप क्या कहते, मन करता कि अब कैशियर साहब को कुपचा में लें, लेकिन ये मीना थी, कौन थी, मीना लड़की थी, महिला थी। अब कैशियर साहब तो सारे पुरुष, क्या ठहरे पुरुष। अब कैशियर साहब मीना जी को देख करके मने मन बिना बजने लगा, बोले कि आपको क्या 50 और 100 का नोट चाहिए, अगर बैंक में अभी उपलब्ध नहीं है, दूसरा बैंक के हम शाखा से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको 50 और 100 का ही नोट देंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठंडा पानी पीजिए, कोको कोला मंगा के पिलाए होंगे, तब इनको 50 और 100 का नोट मिल भी गया होगा। अब तनी आप लोग चले जाइए ना बैंक में, आधा बैंक में तो लंचे हुआ रहता है, और सप्ताह का 7 दिन में तो 2 दिन तो छुट्टी बैंक में रहता है, और 2 दिन में 3 दिन आपका क्या रहता है, सर्वर काम नहीं करता है। 2 दिन में भी काम करने जाइएगा, वो भी पुरुष होकर के आपको तो कैश देगा, वो भी 50 और 100 का। पुरुष का तो समाज में ऐसा भी इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं है, लड़कियों लोग बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन पुरुष का कोई इज्जत इस समाज में नहीं है। ऐसा हाल फिलहाल का घटना आप लोग जब देख रहे होंगे तो उसमें पुरुष का क्या हाल है। कहा जाता है कि पहले के जो हमारा ये होता था, पहले के लोग में महिलाओं को लोग दबा के रखते थे, तो दबा के रखते थे, तो सरकारों ने नया नया नीति बनाया कि महिलाओं को अब बढ़ चढ़ के भागीदारी करवाना है, महिलाओं को आगे करना है। और आज क्या स्थिति हो गया है कि महिला इतना बढ़ चढ़ के भागीदारी कर ले रही है कि क्या हो रहा है, पुरुष बेचारा अब
रोज दूगो पुरुष एगो खाई से तो एगो पंखा से लटकल तो एगो सल्फास के गोली खा खा के अपना जिंदगी को अलविदा कर रहे हैं। तो जिंदगी बड़ा अनमोल है, एक ही जिंदगी जीवन मिला है, इसको चैन सुख से जीना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर के और अपना जीवन को खत्म कर लेना चाहिए। क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप आपके लिए क्या लेके हंस लगा के भी बैठे हैं, उनका भी ख्याल आपको आना चाहिए कि यदि हम जो भी कदम उठा रहे हैं उसके हो जाने के बाद हमारे माँ बाप का परिणाम क्या होगा, हमारे माँ बाप इस जिंदगी को और कैसे जी पाएंगे। तो ये आपके हाथों में है। और खास करके और लड़कियां और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये है कि आप लोग भी पुरुष से समन्वय बना के, पुरुष जाति एक बहुत ही कर्मठ और क्या होता है, मेहनती है। ऐसा नहीं एक आध दो पुरुष होने से पूरा पुरुष समाज गत नहीं, पुरुष समाज में बहुत मेहनत करता है, यहाँ तक इस कदर मेहनत करता है कि आपको घरों में रहने के लिए बोलता है और खुद कमा करके लाता है और आपके सभी शौकों को सभी को पूरा करता है, जो भी आप डिमांड करती हैं सबको पूरा करता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे लौट आते हैं जिसमें आपको बनाना था रहा तरह पुरुष है तो पुरुष होकर के भावना में बह गए, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, जो भी बात है सही है, जो भी हमने इस क्वेश्चन के संदर्भ में बोला, किसी महिला को ठेस पहुंचाया नहीं है। इस बात को हम लोग धरातल पर जमीन पर देखते हैं, इसीलिए हम आपको बोले। तो इसमें क्या कीजिए, कुछ नहीं, 50 और 100 का नोट लेना है तो क्या कीजिए, लिखेंगे हल में क्या कि माना कि क्या 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर में x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर y। अब मीना क्या कहती है कि 50 और 100 के नोट देने के मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट प्राप्त किए। 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक उसने खजांची से बोला कि हमको 50 और 100 रुपए का नोट चाहिए। तो पहिलका में तो आपका x प्लस वाई जो नोटों की संख्या हो जाएगा कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो कुल जब 25 नोट प्राप्त किए तो लिखेंगे कि क्या प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। फिर कह रहा है क्या कि उसने खजांची 50 + 100 रुपए, तो 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। तो जब और 2000 रुपए निकल गई तो देने को कहा खजांची से 50 रुपए, 50 रुपए कितने नोट मिले। तो अब देखिए, अब होगा कि 50x अगर 50 रुपए की एक नोटों की संख्या x तो 50x प्लस 100y बराबर कितना रुपया का, 2000 रुपया का। कितना रुपया का उसको टोटल चाहिए, 2000 रुपया का। अब इन सब में से क्या कर लेना है, आप 50x और 100y में से क्या कॉमन ले सकते हैं। 50x प्लस 100y बराबर 2000 में से क्या कॉमन ले लीजिएगा, दोनों में से 50 कॉमन लीजिएगा। तो 50 जैसे कॉमन लीजिए ना तो x प्लस का ही हो जाएगा 2y और बराबर का बाहर हो जाएगा 2000। अब 50 से 2000 कट जाएगा, कहिएगा सर हाँ 50 से 2000 कट जाएगा कितना बार में, 40 बार में। तो x प्लस का 2y बराबर हो जाएगा 40। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 24। समीकरण 1 समीकरण 2 विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से। देखिए यहाँ पे x का मान क्या है, सेम है और दोनों प्लस में है। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, साइन सेम है तो उस कंडीशन में आपको घटाना पड़ेगा। तो अगला स्लाइड पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस का y, x प्लस वाई बराबर 25। दूसरा समीकरण क्या है,
एक्स प्लस 2y बराबर 40, एक्स प्लस 2y बराबर का 40। अब साइन सेम था तो घटा दिए, साइन सेम था तो घटा दिया, घटाने पर साइन क्या होता है, बदला है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, एक्स और एक्स खत्म। अब y और 2y, y और 2y में से घटाइएगा तो प्लस का y माइनस का y तो हो जाएगा माइनस y। 25 में से 40 को जब माइनस कीजिएगा, 25 में से जब 40 को माइनस कीजिएगा तो 25 में से 40 कीजिएगा तो माइनस का 15, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, इसलिए y बराबर क्या हो गया 15। अब y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, एक्स प्लस वाई बराबर 25, एक्स वाई बराबर 15 बराबर 25, 15 को इधर भेज दीजिए, x बराबर 25 माइनस का 15, x बराबर का 10, तो x बराबर आपका आ गया है 10 और y बराबर 15, यानी कि टोटल 25 नोट ली थी। इसका मतलब है कि जो कैशियर साहब थे, कैशियर भैया थे, वो क्या किए हैं, मीना को, कैशियर भैया जो हैं वो मीना को 50 रुपए का नोटों की संख्या जो एक्स है वो कितना को नोट दिए हैं, 10 को, और जो आपका 100 रुपए के नोटों की संख्या जो वाई है वो कितना को दिए हैं, आपको ये 15 को दिए। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर वाई, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर वाई। चलिए अगला प्रश्न आपका जो है इसमें का अंतिम, वो क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया ज्ञात करना है और क्या करना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का आपको किराया ज्ञात करना है। तो इसमें क्या मान लेंगे, 3 दिनों का वो किराया है तो लिखेंगे कि माना कि 3 दिनों का चलिए लिखते हैं इसको हल में। हल पहले मानेंगे क्या, हल कि माना कि तो क्या कर रहा है कि प्रथम 3 दिन, तो लिखेंगे माना कि 3 दिनों का नियत किराया, माना कि 3 दिनों का नियत किराया प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर में x, 3 दिन का नियत किराया बराबर x। प्रथम 3 दिन कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एगो नियत किराया, उसके बाद अतिरिक्त दिनों का अलग किराया। तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया मान लिए x। अब उसके मान लिए कि क्या, कि प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का, अब इसके बाद अतिरिक्त किराया लग रहा है तो प्रत्येक 3 दिन के बाद अतिरिक्त किराया लगेगा, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिनों प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का नियत किराया, प्रत्येक अलग किराया बराबर भाई। कह रहा है कि 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन तक किराया लगेगा, उसके बाद से आप अलग से रखिएगा, अतिरिक्त दिन का और भी किराया आपको बढ़ता चला जाएगा। तो वही मान ले प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया y। अब देखिए कंडीशन 1, इसको क्या लिखना है,
पहले का कंडीशन में आपको क्या कह रहा है, कंडीशन A1 फर्स्ट, पहले का कंडीशन में ये कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए क्या किए, कितना रुपया अदा किए है, 27 रुपया। देखिए प्रथम 3 दिन का किराया तो x है, तो प्रथम 3 दिन का किराया को हम मानेंगे x प्लस, अब ये कह रही है कि 7 दिनों का किराया तक एक पुस्तक रखने के लिए, तो 7 दिन में आप एक बात बताइए कि 7 दिन में 3 दिन का भी तो किराया है, 7 दिन में 3 दिन का क्या, तो उसको माइनस कर देंगे तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना लगा, 4। तो अतिरिक्त दिन का किराया हमने क्या माना है, y, तो यानी कि जब अतिरिक्त दिन का किराया 4 लग रहा है तो x प्लस का 4y, x प्लस का आपका 4y बराबर कितना रुपया अदा की है, कहिएगा कि सर 27 रुपया अदा किए। कितना रुपया, 27 रुपया। तो आपको क्या लिखना है, 27, तो x प्लस 4y बराबर 27। अब कंडीशन 2, कंडीशन दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्या माने, समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन में आपको क्या कह रहा है, पढ़िए दूसरा समीकरण, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया, सरिता 7 दिन तक और सुशी 5 दिन तक, तो 5 दिन में इसमें तो 3 दिन का भी नियत किराया है, तो बस 5 से 3 में माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। इसको भी क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा कि x, ठीक, x प्लस 5 दिन तक, तो 5 में वो 3 दिन का किराया भी है, तो 5 2, यानी कि अतिरिक्त किराया उसको 2y लगा है, बराबर कितना रुपया दिए, 21 रुपया। ये आपका हो गया है समीकरण 2। यही आपका कौन सा, समीकरण 2। अब बस इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से इसको हल कर दीजिए। तो इसको लिखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है, x प्लस 4y, देखिए x का मान बराबर है, दोनों का साइन सेम है, तो घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 क्या करने पर, घटाने पर। घटाइए, x प्लस का है 4y बराबर का 27, दूसरा है x प्लस का 2y बराबर का 21। ये अब ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस x कट गया, देखिए ये हो गया 2y, 27 में से 21 गया तो 6, इसलिए y बराबर 6/2 कट गया तो 3, y बराबर 3। अब y को मान किसी में रख दीजिए, तो लिखिए समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, x y बराबर आपका निकला है कितना, 3, y बराबर 3, तो 4 गुणा 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27, इसलिए x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 27 में से 12 गया तो कितना बचा, 15, 27 बराबर 15, तो x का मान 15 और y का मान 13। आपको यही निकालना था कि जो प्रथम 3 दिन का किराया आपको लगेगा वो क्या लगेगा, आपको कहिएगा सर कि प्रथम 3 दिन किराया 15 और उसका किराया y बराबर आपका 3 रुपया। तो ये आपका जो प्रश्नावली 3.4 का जो भी जितना भी क्वेश्चन था एकदम बढ़िया से आपको क्या कर दिया गया, एक एक प्रश्न को हल करवा दिया गया है। अब आप इसको आपने इसमें इस 3.4 में क्या करना सीखा, आपने इसमें विलोपन विधि को सीखा। तो आपका ग्राफीय विधि,
प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पर सब बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया है। तो आप हमारे इस रोशनी पब्लिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ साथ हमारा पब्लिकेशन बुक भी तो निकालता है। उस 17 सालों से मार्केट में इसका बुक है, जो हिंदी का गोधली है, संस्कृत है आपका वर्णिका, जो हिंदी का है, गोधली जो 10वीं क्लास का आपका है। तो इन सभी में क्या किया है, कैप्टन गोधली जो आपको क्या किया है, इस बुक को जो आपका बीटीबीसी का बुक है उसको एकदम बढ़िया से उसमें से एक महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन को प्रत्येक चैप्टर वाइज कर करके और सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ इसमें कर दिया, ऑब्जेक्टिव के साथ किया है। तो आप इस बुक को जरूर खरीदिए। और अगला हमारा है इतिहास में भी आपको सेम काम किया गया। इस कैप्टन पब्लिकेशन, रोशनी पब्लिकेशन का यही काम है कि बच्चों को कितना सरल से सरल कंटेंट दिया जाए, उतने सरल कंटेंट पर हम लोग काम करते हैं। हमारी टीम बहुत अनुभवी शिक्षक है जो इस पे काम करते हैं। तो आप लोग इसका लाभ लें और साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन बैंक अभी तक तो आपको खरीदना चाहिए और जरूर खरीदें। हमारे इसी क्वेश्चन बैंक को आपको इस चैनल पर डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ में इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो इसमें दिया है, जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया है, आप अगर इसको आप लगा लेते हैं, वैसे तो हम इसका सोल्यूशन करवाएंगे अपने चैनल पे लाइव सेशन लगा के, लेकिन जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें दिया गया कर लेते हैं, आप एकदम 100 में 100 मार्क्स प्रत्येक विषय में पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगला आपका जो क्या है, दिंगत पनोरमा, जो आप बड़े बच्चे जो आपके भैया 11 12 में चले, उनके लिए भी दिंगत कैप्टन 11 का, रेनबो क्लास 12 का इंग्लिश का निकालता है। तो हमारी इस रोशनी पब्लिकेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्वेरीज हो आप उसको कमेंट कीजिए। तो अभी के लिए और इस लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए, एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने कामों में बिल्कुल व्यस्त रहिए और हमेशा अपने माता पिता का क्या करते रहिए, सेवा करते रहिए। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जो आपके प्रश्न 3.5 होगा, उसको भी बहुत बढ़िया से करेंगे, समझेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए और बने रहिए हमारे रोशनी पब्लिकेशन के लिए पर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा बाय, टेक केयर, धन्यवाद।